हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं मुकेश खन्ना प्लीज शट अप। चलो देखते हैं। चलिए। मेरे हिसाब से तो किसी और को बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ हिम। चलो देखें। वी डोंट नो क्या रीज़न क्या था। हाँ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो तुम वैसी की वैसी है। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं ऐसा। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स हैं, अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना। आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हो? तो वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी तुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। मुकेश जी, आप मन से शक्तिमान जरूर होंगे लेकिन दिमाग से आप गंगाधर ही हैं। किल्विश भी इनकी बकचोदी देख के कह रहा होगा, लो मैं तो पहले ही कह रहा था मार देता हूँ इसको, अब बन गया तुम्हारा हीरो पापमणि। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही टेढ़ी रहती। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही करी आपने रहीम चाचा। जिन लड़कियों का सेक्स करने का मन करे उनको धंधा करने वाली बोलना। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। ये बोलना कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए। औरत का काम है घर संभालना, जो माफ करना मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ। एक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। सोनाक्षी सिन्हा की अपब्रिंगिंग को घटिया बताना। तो मैंने कहा ये कसूर सोनाक्षी का नहीं, एक बाप का कसूर है। मैं कहा शक्तिमान अगर होता ना, मैं पकड़ के लाता, बिठाता आज की मछली। बट हमारे देश की परंपरा ये है, सनातन धर्म ये है। कपिल शर्मा ने आपको टके का भाव नहीं लिया, अपने शो पर बुलाया नहीं तो उसके शो को वल्गर और उसको एरोगेंट बोलना। मतलब मेरे को बुरा नहीं लगता, बट मुझे लगता है ये असभ्य है। कपिल शर्मा का मुझे व्यवहार डे वन से एरोगेंस। अपने खुद के महाभारत के को स्टार्स को छिछोरा बोलना। पूरी महाभारत में सब छिछोरे बड़े बड़े। और अब जब समय रायना ये बता रहा है कि कैसे उसकी खुद की और उसके परिवार वालों की जान पे बात बनाई थी तो उसको कुत्ता बोलना। इसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो तुम वैसी की वैसी है। तो मुकेश जी, इन सारे के सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हाँ, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। जब कोई बंदा सिखाने के बाद भी समझाने के बाद भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मुकेश जी, खा जाओ कसम अपनी जापानी भेड़ की ऊन से बनी वेलवेट वाली शक्तिमान की पोशाक की, जिसको आए गए दिन आप पहन के अपनी इज्जत का फिक्स डिपॉजिट तोड़ाते घूमते हो। कि ये सारी बकचोदी की पिचकारियां चलाते हुए आपको एक बार तो लगा होगा कि यार कहीं ये मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन लोगों को ये सुन के ये ना लगे कि मैं अपनी तो बात नहीं कर रहा। एक बार लगा तो होगा मुकेश जी कि आईने के सामने खड़े हो। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, निकालो तो फिर से कुत्ते की तुम टेढ़ी हो जाती है। हाँ तो चाचा चटकनाथ, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे को पिलाई तो थी 6-8 महीने पहले सच्चाई की मुगली गुट्टी। करा था मैंने तुम्हारी दिमागी मारुति 800 में डेंटिंग पेंटिंग का काम। कोशिश करी थी मैंने तुम्हारी टोबू साइकिल पे चेन चढ़ाने की। मुझे लगा शायद इसके बाद कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, लेकिन नहीं। मॉर्टिन जलाने से कभी टोबू USA की है क्या? धुएं वाली दवाई छिड़कने इंडिया से की कभी टोबू डेंगू साइकिल खत्म है। हुआ और प्यार से समझाने पर कभी इंडिया की टोबू है। पिटी के बुढ़े समझे हैं। पहले तो इनके शो में अंधेरा कायम होता था, लेकिन अब इनके दिमाग में अंधेरा इस कदर कायम हो चुका है कि समझदारी की लालटेन की बत्ती उसमें जल ही नहीं पा रही। साहब का एक्टिंग करियर पिछले 20 साल से पाताल लोक में। यूट्यूब चैनल मौत के घाट उतरा हुआ है। जिस दिन 5000 से ऊपर व्यूज आ जाए और 500 गालियां ना पड़े कमेंट्स में, उस दिन तो मटन बना के पार्टी करते होंगे। जोड़ों की चिकनाहट खत्म हो गई और चक्षुओं की देखने की ताकत खत्म हो गई। लेकिन आज भी बेफजूल में हर दूसरी बात पर क्रांति और इनकलाब की रिंगटोन बनकर बजने लग जाते हैं। जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो तुम वैसी की वैसी है। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। ये सुना, ये होता है जब भैंस के गरम फुल क्रीम दूध के साथ डबल स्ट्रेंथ लाल घोड़ा शिलाजीत लेकर कैमरे के सामने बैठ जाओ तो मुख से ऐसी तिलस्मी बकचोदी की बौछार होती है। समय के शोज में बैठे हजारों की ऑडियंस को चाचा पान मसाला कह रहे हैं। ये क्या है? ये तो मैकेनिकल आवाज डालती होगी, क्रिएटेड लाफ्टर है। ये तो पागल बना रहे, मैं तो मानता ही नहीं। इंसान की आंखों में मोतियाबिंद के केस आते थे, ये तो दिमाग में मोतियाबिंद का केस है भाई। जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है, अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ। उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने पूरा सीधा एक्यूज नहीं किया, ये तो नकली थे। वो कह रहे हैं मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है। ये जस्ट सेड कि मुझे लग रहा है। हाँ, कईयों को लग सकता है क्योंकि उसमें ऑडियंस की शक्लें नहीं दिखाई गई थी। देखिए नॉर्मली ऑडियंस को दिखाते भी नहीं है, दे मेक इट डार्क सो दैट द मेन बंदा जो बोल रहा है उस पर फोकस रहे। तो व्हाट ही डिड, ऑब्वियसली ऑडियंस वाज देयर, दे वर लाफिंग और सबको डिम किया हुआ था, सो ही कैन फोकस एंड डू दैट। दैट इज ऑल नॉर्मल। यहाँ पर अगर उन्होंने अपना ठीक है, नहीं पता किसी का, कोई लगा नहीं पता, बुजुर्ग आदमी बोल रहा है, लेट हिम स्पीक, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
अपना तो व्यू क्या पॉइंट है। होनोलुलु है नहीं, मैप के ऊपर ड्राइंग बना दी उन्होंने। अरे दद्दू बॉम्बास्टिक, तुम नेटफ्लिक्स एंटीना लगा के देखते हो क्या? एक लाइव स्टेज शो को जब रिकॉर्ड करा जाता है तो सारा का सारा 95% और मोर फोकस होता है आर्टिस्ट के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर नहीं। मैं भी यार किसको समझा रहा हूँ, ये वीसीआर में सीडी डाल के बोलेंगे पिक्चर नहीं चल रही। लाइव लेकर करते क्या, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप करते क्या, आपने क्या किया? हाँ तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि आपने आज तक अलाइव होकर किया क्या है? पिछले 15 साल से शक्तिमान के कॉस्ट्यूम की ऐसी गुद्दी धाम रखी है कि अब तो वो भी बोल रहा है मुकेश जी दे आओ मेरे को ड्राई क्लीन वाले को और लेके मत आना वापस, अलमारी में टांग के भूल जाओ मेरे को, किलविश को दे दो मेरे को, फाड़ के डस्टिंग का कपड़ा बना लेगा, कम से कम तुम्हारे से तो पीछा छूटेगा। अच्छी खासी हमारी शक्तिमान की यादें थी और अब शक्तिमान क्या कर रहा है? शक्तिमान देखिए एक ये कहूँगा कि शक्तिमान के बाद ही शुड हैव डन अदर थिंग्स, अदर प्रोजेक्ट्स, जैसे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास होते टू बी हैप्पी अबाउट। अब एक ही बचा है, बार बार उसी के बारे में। दैट्स, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए। नहीं मिला, इट्स अनफॉर्चुनेट बट दैट्स हाउ लाइफ इज। शक्तिमान का इंटरव्यू ले रहा है और कुछ नहीं तो अपने जैसी दूसरी पंचर स्कूटी गोविंदा को बुला लिया और उसके साथ बकचोदी की पिकल बॉल खेलनी शुरू कर दी। पर तेरे अंदर एक ईमानदारी है जो मैं आज तक और समय ने क्या किया है? दुनिया के सबसे बड़े अरीनास और कॉन्सर्ट हॉल्स को पूरा का पूरा सेल आउट कर रहा है। और आपकी पिछले 1 साल की सबसे बड़ी हाईलाइट अचीवमेंट बताऊं क्या है? मेरे से गुत्थम गुत्था होना। मुझे एक पाप मणि छाप 75 इन दोनों की भी अपनी कुछ चली है। और फिर उस झूठे नोटिस पे एक झूठी वीडियो बनाकर ये सोचना कि वाह आज तो मैंने शान साहब की गांड फाड़कर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन कर दी, बढ़िया नींद आएगी। मेरे से क्या हुआ था इन दोनों का? ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग पिछले 1 साल, पिछले 2 साल में तुमने जितनी वीडियोस डाली है ना अपने चैनल पे, उसके व्यूज को कंबाइन कर लो। और जो मेरा नाम लेके मेरे पे तुमने 2 से 3 वीडियो डाली, उसके व्यूज को कंबाइन कर लो। 10 गुना से ज्यादा व्यूज होंगे मेरे पे बनाई गई वीडियोस पर। यार पहले तो तुम रेवेन्यू दो मेरे को, 275 रुपए कमाए थे ना, 200 रुपए दो मेरे को। ये किया है तुमने अलाइव रह के। जताना नहीं था, जताना पड़ा। कह रहे हैं कि भी उसने तो ऐसा किया, मेडिटेशन करता था, एक जगह पे आके मैं तो जोक मार के गया, उसके लिए आप भड़क गए इसके ऊपर। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है? ये देखा सुना, मुझे पता था पहले से ही कि कनस्तर में घी खत्म है। एटीएम मशीन में राशन कार्ड डालकर पैसे निकालने की कोशिश करी जा रही है। मुकेश जी के कान से सिग्नल अंदर जाता तो है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का टोल नाका पार नहीं कर पाता वो सिग्नल। मुकेश जी आपने समय की वीडियो यहूदी भाषा में देख ली क्या? वो चूतिया रणवीर अलाहाबादिया को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्नॉलेज कर रहा है कि वो कसूरवार था। बस जंग लगे कानों ने ये सुन लिया कि मेडिटेशन बोल दिया, मेडिटेशन बोलते तेरे कैमरा खोलो। अरे साहब अरे सुन तो लो वो बोल क्या रहा है। और मुझे हैरानी है अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसकी भी शिकायत है। लो में खरबूजे के बीज खाने वाले गरीब बच्चों पीटी सर की शिकायत आ गई। अब गेम्स पीरियड में मुर्गा बना के बोलेंगे कि झांग के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़ो। कैसे चले गए तुम समय के शो में, कैसे? अब तुम्हारी डायरी में नोट देकर तुम्हारी गेंद में वर्ल्ड मैप बनाया जाएगा। पहली बात तो मुकेश जी ये बताओ मेरे को, आपकी ये जो शिकायतें हैं ये सुन कौन रहा है? अब तो आपके हमउम्र लोग भी आपको बोलता देख ये कहते हैं अरे यार इसका दिमाग आज भी पुरानी दिल्ली में ही है। और दूसरी बात ये कि आपको इस बात की हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग समय का शो देखने गए। हैरानी आपको इस बात की होनी चाहिए कि आपकी इतनी प्रचंड और भयभीत कर देने वाली वीकली बकचोदी के बावजूद भी किसी को कोई असर पड़ता ही नहीं है। आपको लग रहा है आप गड्ढा खोद रहे हो, उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन उस गड्ढे में से पानी निकलने की बात तो दूर की हो गई, खुद की कब्र ज्यादा खुद जाएगी। मुकेश जी आपकी यही बेफजूल की शिकायतें सुनकर कमेंट सेक्शन में आपका जनता चिता दहन कर देती है और आप अब मुझे बोलोगे अरे who the hell are you to tell me this? आपको अच्छे से पता है मैं कौन हूं मुकेश जी। मैं वही पाप मणि हूं जो प्रकट नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसको आपने मजबूर किया प्रकट होने के लिए, क्योंकि शक्तिमान की बकचोदी का पानी अब सर के ऊपर से निकल चुका है साहब। तो चलिए मुकेश जी अब जल्दी से बता दीजिए कि मैं कौन हूं, फिर मेरे को आपका मेमोरी कार्ड भी फॉर्मेट करना है। मिस्टर शैन क्या प्रेशर। और ये है ऑनेस्टली से कुछ पंगा हुआ है दोनों के बीच में। शेन क्या, मिस्टर शेन? शेन उसका नाम होगा ना, उसको नैसे बोला होगा। उसका नाम तो शांतनु है। हाँ इनके हिसाब से ये रोज शांतनु का नहीं है, गालियां देना शान अलाउ है। नहीं है, लेकिन शांतनु। आपके जैसे आधी नींद में और आधी चाय और दवाई के नशे में बूमर धर्म रक्षक खुलेआम दिन रात सोशल मीडिया पर वायलेंस इंस्टिगेट करते हैं, वो अलाउड है। इसको सड़क पे मारना चाहिए, उसका मुंह काला कर देना चाहिए, इसको मिलते ही मार दो, ये तो बिल्कुल लीगल है और बिल्कुल अलाउड होना चाहिए आपके हिसाब से, है ना? दद्दू दम लगा के हर 10वीं लाइन के ऊपर उसने बाबर की गाली दी। कौन अलाउ करता है, क्यों अलाउ करता है? कौन अलाउ करता है? वही अलाउ करता है जिसके चलते आप अभी तक बचे हुए हो, यानी कि हमारे देश का संविधान। वरना जितनी आवरा का डावरा अश्लील और लज्जाहीन बातों के बाण आपने चलाए हैं ना पितामह, क्या इनके बोले चलते तो उन्होंने? आप बोला अभी ऐसा तक कुछ? लीगल केसेस और कोर्ट की पेशियों के तीरों के पलंग पर औंधे मुंह पड़े होते हैं। उम्र का क्या लिहाज बोला? करा जा रहा है बस आपका। वरना जितनी अश्लील और गिरी हुई बातें आपने औरतों के बारे में आज तक बोली है ना, अगर क्या? कोई और बोल देता ना कम उम्र वाला, तो ये विमेन राइट कमीशन वाली आपके दही क्या बड़े बोला है? घंटे गालियां दी हैं? कहा है कि अरे पुलिस का फोन आया था मेरे को, आप अपने सारे शो बंद कर दीजिए। वो बोलता मैंने बोला कि मैं क्यों बंद करूं, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। हाँ सही तो बोल रहा है वो। क्यों बंद करेगा वो शो? या इलीगल कर दिया उसने उस शो में, जो उसको इसलिए बंद करना पड़ गया क्योंकि आज भी हमारे देश में आप जैसे पढ़े लिखे गवार सो कॉल्ड धर्म और संस्कृति के रक्षक बैठे हुए हैं, जिनको इस उम्र में मुहैया हो गया है इंटरनेट, और वो भी अनलिमिटेड। काम धंधा करने के लिए कुछ है नहीं, तो सुबह चाय पीने के बाद चलो चलते हैं धर्म और संस्कृति को बचाने सोशल मीडिया पर। अपनी खुद की सारी जवानी और इनफैक्ट अभी भी गालियां देते होंगे खूब, लेकिन अब और किसी जवान आदमी ने गाली कैसे दे दी? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। लो भाई उल्टा चोर कोतवाल को
डांटे। अब फटी जुराब बोलेगी कि जूता ठीक नहीं है। और जो अब हर दूसरी जगह जाकर औरतों को रीलें नहीं बनानी चाहिए, औरतों को घर से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहिए, समाज में प्रॉब्लम ही तभी शुरू हुई जब औरतें काम करने लगी, ये सब बोलते हो, ये हर्टफुल नहीं है। बड़ी बड़ी औरतें अपने घर की बाहर बैठ के रील बना रही होती हैं, उसको मैं रोकना चाहता हूँ। लड़कियों के अगर सेक्सुअल डिजायर है तो आपके हिसाब से वो धंधा करने वाली है, ये हर्टफुल नहीं है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो गलत है। मुझे लगता है आपका सीपीयू ये पॉइंट टोटली गलत था। क्यों? इट्स नॉट लाइक दैट, आई डोंट नो, इट्स टोटली रॉन्ग। डेटा स्टोर करता नहीं है, बोलते ही कुछ दिनों में डेटा डिलीट। आप सुनो, इधर आओ, बैठो, अरे बैठो। एक बार फिर से गैलेंटामाइन और रिवास्टिकमाइन लिख के दे रहा हूँ, रात को सोने से पहले ले लेना इसे। लेकिन साहब शक्तिमान शक्तिमान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या बना दिया। सुपरमैन की फ्रेंची का इलास्टिक है शक्तिमान, और वो भी ढीला। आप और आपका वो मूर्ख राइटर दोनों ने सामूहिक चोरियां नहीं, सामूहिक डकैतियां करी हैं सुपरमैन के कैरेक्टर से और सुपरमैन की कहानियों से। वहां से चुरा चुरा के बना दिया शक्तिमान। हाँ देखो शक्तिमान, शक्तिमान, अरे ठंडा पानी पिलाओ इन्हें कोई। फिर भयंकर बकचोदी चल रही है, माथे से पसीना निकल रहा है, लेकिन एकदम ही फोन बच जाता है बीच में वीडियो के। कौन था उस जमाने में शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था। अरे काटो मत, उठा लो चाचा, किसी टीम वाले का होगा, उसको पता होगा कि ये कुछ बकचोदी करेंगे वीडियो में, इनका चीर हरण हो जाएगा कमेंट सेक्शन में, रोको इन्हें। उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे। द फैक्ट सेज दैट वी हैव वन द केस, और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। इस उम्र में भी झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती चाचा बटू? पहली बात तो समय ने न्यूज को कोट किया है जो उस टाइम 100% आती थी कि शक्तिमान को देख के बच्चे टंकी से कूद गए, यहाँ से कूद गए, वहां से कूद गए। और हर 90s और अर्ली 2000 के बच्चों ने ये वाली न्यूज पढ़ी है। फिर कहते हैं कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया और आया था वर्डिक्ट कोर्ट का, शक्तिमान नॉट गिल्टी। अरे मियां, तो नॉट गिल्टी ही तो आएगा इस केस में आपके लिए। अब शो देखकर कोई गांडू बच्चा छलांग मार देगा तो उसमें शक्तिमान का क्या लेना देना है? ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रूलिंग आपके फेवर में ही आनी थी। ये कोई छाती के बाल तीखे करके बताने वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये 100% फैक्ट है, इनफैक्ट पब्लिश्ड है ये चीज कि दूरदर्शन ने खुद हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से माफी मांगते हुए ये बोला था कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं और इसी के चलते हम दूरदर्शन से शो को विड्रॉ कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। सबूत लाया हूं मैं, आर्टिकल लाया हूं, इसका पढ़ के बता देता हूं। आपकी तरह नहीं है कि भैया रिवाइटल के जोश में मुंह फाड़ दिया। दूरदर्शन ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को यह सूचित किया कि उसने लोकप्रिय धारावाहिक शक्तिमान को समाप्त करने का फैसला तभी किया जब इस कार्यक्रम का बच्चों पर विपरीत असर पड़ने की तमाम शिकायतें उसे प्राप्त हुई। ढंग ढंग ढंग। मुकेश जी क्या हुआ? मुकेश जी पढ़ गया, दूध निकल गई मलाई। इनको लगा 20 साल पुरानी न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई न्यूज किसको मिलेगी। मुकेश जी जानते नहीं हो आप मुझे, मैं पिछवाड़े में बियर की बोतल लगा के खोल देता हूँ। मैं आपके ऊपर चाहूँ तो कोर्ट केस कर सकता हूँ, डिफेमेशन के केस में। देखिए एक तो यार ये कोर्ट केस, डेफेमेशन का केस कर दूंगा। एक नोटिस तो मेरे को तुम्हारे से ठीक से भेजा नहीं गया, लेकिन कोर्ट केस के पेटीकोट के नाड़े खींचते रहते हो बैठे बैठे। आज तक आपने जो मुझे फर्जी लॉयर से बनवा के फर्जी लॉयर नोटिस भेजा था, जिसको आपने दुनिया को बताया था कि ये लीगल नोटिस है, मेरी लीगल उसका लीगली रिप्लाई किया, उसका आज तक मुझे रिप्लाई बैक तो आया नहीं। अब एक और कोर्ट केस की धमकी। आपके इसी चुतियापे के चलते आपके लॉयर भी आपको सीरियसली नहीं लेते, और कोर्ट तो हमारे सारी खाली बैठे हैं। फ्रॉड एक्सटॉर्शन के केस छोड़कर वो तो ये कहेंगे साइड करो इन सारे केसों को, शक्तिमान को किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने चिरकुंडा और गर्दुल्ला बोल दिया, पहले ये सॉल्व करें। बेसिकली इन दोनों का भी कुछ चल रहा है ऐसे लग रहा है, और इतना आगे तक गया कि कोई कोर्ट केस तक का कुछ हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि भैया क्या चला था। अगर आपको पता तो बताना कि किस बात पे ये दोनों में झगड़ा हुआ है। और रही बात जो शो हुआ और उस पे इनका अपना भैया व्यू पॉइंट है, एंड दैट इज़ व्हाट इज वो अपने चैनल में बोल रहे हैं। और इस टॉपिक पे हमने एक पहले भी वीडियो की थी जिसको हमने काफ़ी डिटेल में, मैंने अपना तो व्यू पॉइंट क्लियर किया था। ये प्रॉब्लम है कि इनमें भी प्रॉब्लम है मुकेश खन्ना में कि ये वहीं पे स्टक रह गए, वो शक्तिमान में स्टक रह गए हैं। और उस वजह से जब वो बात बूत करते हैं तो लोग जो उनकी बातें हैं उसमें से वो कंटेंट को जो है यूज कर पा रहे हैं कि भाई ये कैसे ये मतलब वो है। तो ही नीड्स टू बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होते, देन ही वुड बी फाइन बाय नाउ। तो वो उसी टाइप उस पे अटके हुए हैं और कई जगह पे कुछ बोल दिया जो लोगों को एग्री नहीं करते, जैसे ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं। You have to go and do other things in life, तो right? चलो वही बात है, बट ही प्रॉब्ली डिड नॉट गेट बिकॉज ऑफ, एक तो भीष्म पितामह का भी रोल किया था। तो उसके बाद वही है ना कि आप जब वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हो, जैसे वहाँ पे श्री राम का अरुण गोविल ने किया तो उसके बाद मिलना मुश्किल हो गया, वैसे ही यहाँ पे भीष्म पितामह का करने के बाद रोल मिलना मुश्किल था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, बट ही हैड डन सच अ मार्वलस एक्टिंग। हम पता नहीं शक्तिमान की क्यों बात करते रहते हैं, उसमें भीष्म पितामह की जो एक्टिंग थी, बाय गॉड, मुझे खुद याद है जब वो तीरों में करते हम रो रहे थे बच्चे होके कि इनको इतना मतलब भीष्म पितामह को ऐसे क्यों किया। जब बट अगेन उसके आगे भी यू हैव टू कंटिन्यू टू कीप गोइंग। मे बी ही डिड नॉट गेट व्हाट ही वांटेड। अरुण गोविल कितना अच्छा किया था, नहीं मिला, तो वो भी प्रॉब्लम है ना। जब आप बहुत कोई किसी चीज की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दो तो उसके बाद आपको नहीं मिलते वैसे रोल्स भी, तो हु नोस। पर एनीवे ऐसे लग रहा है बड़ी लड़ाई हो रही है भैया। समय रैना तो अपना शो बना
बना के मिलियंस लेके चला गया, दुनिया भर लड़ी और जा रही है। उसका वापस शो आ रहा है, हाँ उसका तो आ रहा है शो, और उसमें फिर उसे क्या तो फर्क कंटेंट नहीं होगा पड़ता। ये भी लोगों को देखना होगा, इज इट सेम और नॉट। अगर एग्जैक्ट सेम है तब आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज सेम एज बिफोर। Exactly. अगर चेंजेस आते हैं तो आप बोलेंगे चलिए सुधार हुआ। हाँ So कुछ we'll see. सीखा है अपनी गलतियों से, या जो वो तो experience समय है। बताएगा, बट अगेन ठीक है, समय रायना का शो अब समय ही बताएगा। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।